हेलो सेमेस्टर 7 स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग कंसेप्ट बोल लीजिए या क्वेश्चन ही बोल सकते हैं, बट कंसेप्ट भी है। सबसे पहले हमें मेथड समझने की ज़रूरत होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि सेमेस्टर 7 न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर में आप लोगों को पूछा जाएगा। इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेथड देखना चाहते हो तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरे प्लेलिस्ट को सेव कर लो जाकर। ठीक है, चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि समझ आया कि नहीं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि यस मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब इसके बेसिस पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये इस प्रकार से पूछा जाएगा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3x + 4y + 5z = 40, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x - 3y + 4z = 13, इक्वेशन नंबर सेकेंड। x + y + z = 9, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करते हुए ए मैट्रिक्स सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो इसके कोफिशिएंट क्या है 3, फर्स्ट इक्वेशन में हम देखेंगे। फिर y का कोफिशिएंट 4, फर्स्ट इक्वेशन में z का कोफिशिएंट 5, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -3, माइनस लगाना मत भूलना, देखो इसके आगे माइनस है। ठीक है, z का कोफिशिएंट 4। थर्ड इक्वेशन में चलते हैं, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका कोफिशिएंट थर्ड इक्वेशन में इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो 0 पुट कर दोगे, गलत हो जाएगा। अगर आपको कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है इसका मतलब 1 उसके साथ मल्टीप्लाई में है, बिकॉज देखो x + y + z है ना। अब x को मैं ऐसे नहीं लिख सकती 1/x, सॉरी 1 अरे भाई देखो, तीसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, x + y + z = 9। तो क्या x को मैं नहीं लिख सकती 1 × x + 1 × y, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, तो 1 1 1। ये हमारा मैट्रिक्स ए है। ये आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड के सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। वेरिएबल कितने हैं, x, y और z। तो देख लो, कॉलम मैट्रिक्स में हम ले लेंगे x, y, z। लास्ट में बराबर में क्या है 40 13 9, तो ये बी मैट्रिक्स होगा कॉलम मैट्रिक्स में 40 13 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है a ऑग्यूमेंटेड b। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, पूरा मैट्रिक्स ए को लिख लो पहले, 3 4 5 2 -3 4 1 1 1। अब आपको क्या करना है, एग्यूमेंटेड और ये जो बी है, ये बी मैट्रिक्स को भी इसके साथ लिखना है इस तरीके से 40 13 और 9। ठीक है, ये हमारा एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है। अब जब ये आप लिख लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, इसके जो फर्स्ट रो है, हमारा टारगेट होना चाहिए कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है ये, इसको हमें 1 बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो क्लास 12th में हमने मैट्रिक्स में ऑपरेशन सीखा था ना, ऑपरेशन लगाना सीखा था ना, वो चीज़ यहाँ पर काम आने वाला है। देखो कैसे, अब हमें चाहिए इसकी जगह पर 1, तो हम क्या करते हैं, देखो 1 बनाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि 3 को माइनस करें 2 के साथ। सी, आप ये भी कर सकते हो कि 3 - 2, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, रो 1 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, फिर रो 1 - रो 2 करना पड़ेगा, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, देखो हम और एक चीज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन से बचने के लिए। थर्ड रो में क्या है, सब 1 1 में है, तो इसको अगर हम इंटरचेंज कर लें, क्योंकि हम इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी दो रो को आपस में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये जो रो 1 है ना, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन क्या लगाएंगे, रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज का सिंबल ऐसे होता है, मतलब हम पूरा का पूरा रो 1 की जगह पर रो 3 को बैठा देंगे। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ किए हैं हम। ठीक है, और बाकी और एक चीज़ बता देती हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज किया, इस बीच में आप रो 2 को कुछ मत कीजिए। रो 2 में जैसा एलिमेंट जो है वो चीज़ ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या किया, R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ, तो R3 का सारा एलिमेंट हमने R1 में लिख दिया और R1 का सारा R3 में, और R2 एज इट इज़ रहा। ठीक है, तो हमें मिल गया ना ये फर्स्ट प्लेस में 1। देखो टारगेट पूरा हो गया है। अब हमको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में इस और इस पोजीशन में 0 बनाना है, यानी हमें इस मैट्रिक्स को अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है,
अब देखो, अब सबसे पहला टारगेट तो यही है, 2 को 0 करना पड़ेगा। 2 किस में है बताओ, ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2, ये हमारा रो 3। तो हमारा टारगेट कहाँ है, रो 2 में, बिकॉज हमें रो 2 का इस 2 एलिमेंट को 0 बनाना है। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 लिखेंगे यहाँ पर एरो, और यहाँ पर आपने रो 2 लिखा है तो यहाँ पर भी रो 2 ही लिखना पड़ेगा। तो रो 2 लिखा आपने। अब आपको क्या करना है, देखिए अब मैं यहाँ पर एक दिमाग लगाती हूँ कि यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ना -2 टाइम्स ऑफ R1। क्यों किया ऐसे, 2 टाइम्स ऑफ R1 मतलब 2 इंटू R1 की जगह पर 1 है ना। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, और ऑलरेडी यहाँ पर 2 है तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। देखो ये जो हमने ऑपरेशन लगाया R2 में, क्या R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1, ध्यान से देखना, ठीक है। तो R2 का ऑपरेशन, R2 में एलिमेंट है 2, 2 लिखा, -2 इंटू R1 क्या है, R1 में फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो 1, तो 2 - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो बन गया ना हमारा 0। अब आप कहोगे मैम तो फिर ये सारे रो 2 के एलिमेंट भी तो चेंज हो जाएंगे। हाँ होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता ना, हमारा टारगेट पूरा हो गया है। हमें यहाँ पर 0 चाहिए था, हमें मिल गया 0। अब देखो ये तो 0 हो गया, ओके। अब ये भी हम चेंज कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग, बट हमारा टारगेट तो पूरा हो गया। अब हमें चाहिए नीचे वाले प्लेस में 0, यानी अब हमें लगाना है ऑपरेशन R3 में। R3 यहाँ पर लिखा हमने एरो, R3 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, देखो हमने क्या किया, R3 - 3R1, R3 में ऑपरेशन लगाया, यहाँ पर नहीं, इसके नीचे लिखती हूँ, देखो R3 में ऑपरेशन लगाया -3R1, ठीक है, R3 में ही ऑपरेशन लगाया है। अब ध्यान से देखो, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे ना, तो R3 में फर्स्ट एलिमेंट 3 है, -3 इंटू R1 में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 3 - 3 क्या आ गया, 0। टारगेट पूरा। अब बाकी के एलिमेंट में यही ऑपरेशन लगाएंगे, लेकिन ये तो टारगेट हमारा पूरा हो गया ना, बिल्कुल। तो हमने वही चीज़ किया है, देख लो ज़रा, हमने कहाँ कहाँ ऑपरेशन लगाया, R2 और R3। तो R2 और R3 में ही चेंज होगा, बाकी R1 एज इट इज़ रहेगा। तो हमने R1 को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मार दिया। अब यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब ये सारे चेंज भी हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने इसको भी 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया। अब इसके इस एलिमेंट को भी, इस एलिमेंट पे भी ऑपरेशन लगेगा, इस एलिमेंट में भी, R3 के इस एलिमेंट में भी, इस एलिमेंट में भी, इस एलिमेंट में भी। तो देखो मैं थोड़ा सा एक बता देती हूँ, जैसे ये तो 0 हो गया R2 में, अब इसमें भी तो ऑपरेशन लगेगा। तो क्या था R2 में, R2 तो विच मीन्स -3 - 2R1, 2 इंटू R1 का मतलब R1 में ये सेकेंड एलिमेंट, बिकॉज हम सेकेंड एलिमेंट देख रहे हैं, तो 1, तो -3 - 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, -5 आया ना, -5। तो देखो यहाँ पर -5 ही हमने लिखा है, देख लो। उसके बाद ये इस एलिमेंट पे लगाते हैं, एलिमेंट को देखते हैं, ये 4 को, 4 भी तो चेंज होगा। तो क्या था, R2 विच मीन्स 4 -2 इंटू R1, 2 इंटू R1 में थर्ड एलिमेंट को देखेंगे 1, तो 4 - 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2। तो 2 को भी हमने यहाँ पर लिख दिया। उसी के अकॉर्डिंग आपको R3 में भी चेंज कर लेना है, बाकी के एलिमेंट को आप चेंज करोगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टारगेट बचता है क्या, इसको 0 करना, ठीक है। तो अगेन हमारे को ऑपरेशन किस में लगाने हैं, R3 में ही लगाने हैं। अब इसको देखो, लो R3 भी लिखना पड़ेगा, -1/5 इंटू R2 अगर करें तो R3 में क्या है, देखो 1 है, 1 -1/5 इंटू R2 में क्या है, R2 में सेकेंड एलिमेंट -5 है, तो -5। तो देखो 5 से कैंसिल, माइनस ना, ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो R3 का 1 है, -1/5 इंटू R2 हमारे पास -5 है, तो -5। तो 5 से 5 कैंसिल, 1 बचा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1, तो 2 हो गया, 0 तो हुआ नहीं। इसका मतलब मुझे ना यहाँ पर प्लस लिखना चाहिए था, देखते हैं, लेट्स ट्राई। ये प्लस है मान लो, तो R3 का 1 + 1/5 इंटू R2 हमारे पास -5 है, तो 5 से 5 कैंसिल, 1 और प्लस माइनस में -1 इक्वल टू 0, यस। तो ये वाला ऑपरेशन लगेगा, प्लीज़ नोट कर लो, प्लीज़ नोट कर लो, ये वाला ऑपरेशन लगेगा, बीच में प्लस होगा, ठीक है। तो आपको पता भी चल गया कि माइनस क्यों नहीं होगा, नहीं तो प्लस हो जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा, हमें तो चाहिए 0, दैट्स वाई यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। ओके, तो ये भी 0 आ गया, बस ये अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, हमारा आंसर आने ही वाला है। अब आपको क्या करना है, हमें x, y और z का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये z है, ये y है, ये x है, तो 12/5 z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 5, ठीक है।
फिर यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर -5 भी है, तो -5y, और ये क्या है, z है, तो +2z इज इक्वल टू -5। तो -5y इंटू z का मान 5 है, बिठाया हमने, y का मान निकाल लिया, y इक्वल टू 3। अब लास्ट हमारे पास क्या बचता है, ये वाला इक्वेशन, 1 है तो ये x है, प्लस ये 1 है तो ये y के प्लेस में है, प्लस यहाँ पर 1 है तो ये z है, इज इक्वल टू ये देखो 9। और अगर यहाँ पर 2 होता तो 2z लिखते, समझे ना। तो ये हमारे पास क्या आया, ये इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। तो y तो हमें पता है 3 प्लस z भी पता है 5, x नहीं पता है, निकाल लेते हैं, बराबर 9। ये 8 हो जाएगा, 8 उधर जाएगा तो -8, x इक्वल टू 1 आ गया। बस तीनों का वैल्यू हमें मिल गया। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि हेंस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 5। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कमेंट जरूर करना।